जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। टॉप 500 एमसीक्यू की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और इसमें देखिए हम लोग अभी तक 335 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। फिलहाल 3-4 दिन से आप ये समझिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि घर में कुछ इमरजेंसी थी, पापा की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन अब फिलहाल जो है सब कुछ सही है, तो फिर से जो आपकी क्लासेस हैं वो एकदम वैसी चलेंगी जैसे पहले चल रही हैं। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। और जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें 335 से स्टार्ट करना था। ठीक है, रुक जाइए, इसमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, 335 वाले से स्टार्ट करना है। एक सेकेंड, बाकी तैयारी आप लोग अपनी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और देखो, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, तो इसमें आप लोग को मेहनत तो करनी है। और ये सीरीज टॉप 500 एमसीक्यू की मैं चला रहा हूँ आपके लिए। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपके लिए एक अलग उसकी सीरीज चल रही, तो उसको भी जरूर देखिएगा। इसी चैनल पे वो सीरीज भी मैं चला रहा हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो एक बार उसको भी लगा लीजिए इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, अब देखो 336 वाला जो क्वेश्चन है, जो जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो अलग अलग आपको पता है विद्रोह हुए हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो विद्रोह करा जनजाति लोगों ने करा, जो आपके ट्राइबल थी। ठीक है, ट्राइबल लोग जो थे उन्होंने भी काफी विद्रोह करा, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी इनके, मतलब जो लोकल आपके इनका कस्टम है, जो इनका ट्रेडिशन है, उसमें इंटरफेयर करने की। तो यही बोला जा रहा है, जो अलग अलग रिवोल्ट हुआ उसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आता है। तो देखो, जो सबसे पहले आपका रिवोल्ट हुआ है वो हुआ आपका पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह सबसे पहले हुआ है, ये हुआ है 1778 में। ठीक, इसके बाद हुआ है आपका कोल रिवोल्ट। ठीक, कोल आपका विद्रोह। कोल रिवोल्ट अगर अभी देखोगे हमारी इसमें क्या कहते हैं कंपाइलेशन में, तो आपको दिखेगा जो कोल रिवोल्ट है आपकी, ये हुई है आपकी 1831 में। ठीक है, सबका ईयर याद रखना, 1831 में। फिर संथाल रिवोल्ट, संथाल रेविलियन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ आपका 1855 में। ठीक, और अगर हम उसके बाद करें सिपॉय रिवोल्ट, ये तो आपका वही है जो म्यूटनी हुई थी, जो 1857 का विद्रोह था 1857 में। तो देखो, इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जो जनजाति विद्रोह हुई हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहाड़िया 1778 में, कोल 1831 में, संथाल 1855 और सिपोय रिवोल्ट 1857 में। तो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए वाला, 1 2 3 4, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, जो अलग अलग आपके कमीशन आए हैं। अब अंग्रेजों ने देखो, अंग्रेजों की यहाँ पे सरकार थी क्योंकि शासन कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे आपका एजुकेशन, शिक्षा पे भी काफी जो है अलग अलग कमीशन आए हैं। ठीक है, तो उसको लेके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है, इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखो, जो सबसे पहले आया है वो आया आपका हंटर कमीशन, हंटर आयोग। ये आया आपका 1882 में, 1882 में। ठीक, इसके बाद आया आपको देखने को मिलेगा सैडलर कमीशन। पहले हंटर हो गया, फिर सैडलर वाला आया आपका 1800, ये आपका 1882 में, और ये आपका 1917 में आया। कौन सा? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। कब है? 1917 में। ठीक, इसके बाद आई आपकी हर्टॉग कमेटी। हर्टॉग कमेटी आया है आपका 1929 में, ईयर याद करते रहिएगा। ठीक है, और फिर राधा कृष्णन कमीशन, ये आया है आपका सबसे लास्ट 1948 में, आजादी के बाद। तो ये बना था, कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के आपके पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक, इन्हीं के लिए हम लोग टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, वो इन्हीं के लिए जो है सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, तो 2 1 3 4, पहले आपका हंटर आया, फिर सैडलर, फिर हो गया आपका हर्टॉग, फिर राधाकृष्णन। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट तो रहे ही हैं, साथ में इस देश के दूसरे आपके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 338 वाला देखो, इसमें बोला जा रहा है
इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई, ये बात हो रही। तो ये हुई आपकी 1962 में, आजादी के बाद। अब जब आजादी नहीं मिली थी तो अंग्रेज लोग थोड़ा ना यहाँ पे स्पेस की रिसर्च करवाएंगे, वो तो अपना पैसा सब लूट के लेके जाते ही थे। फिर आगे देखो, इसमें बोले जरा बाबर ने अपने गाजी का टाइटल जो है वो लिया था, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करी थी, और कौन से युद्ध के बाद जो है बाबर ने आपका वो जो टाइटल है वो लिया, तो ये लिया था आपका बैटल ऑफ खनवा के बाद, ठीक है। कौन सा? खनवा का युद्ध, बैटल ऑफ खनवा। अब देखो बैटल ऑफ खनवा जो है आपकी, ये आपकी हुई है 1527 में, ठीक है। किसके किसके बीच में? बाबर और आपके हुई है राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा आपके राजस्थान से थे, राजस्थान में उस समय एक राज्य था मेवाड़, तो मेवाड़ से थे राणा सांगा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें आपका जीता कौन था? बाबर जीता था, ठीक है। इसमें बाबर ने आप समझो अच्छी तरीके से जो बारूद होता है, जो गन पाउडर होता है, ठीक है, गन पाउडर को हिंदी में बारूद बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करा था, इसी वजह से बाबर की जीत हुई थी। और इसके बाद बाबर ने अपना टाइटल लिया गाजी, ठीक। और 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें बाबर जीता था आपका लोदियों के खिलाफ। फिर देखो, इन विच वॉर डिड शेर खान फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल्स, ठीक है। शेर खान किस युद्ध में मुगलों की तरफ से आपका लड़ा था? तो ये लड़ा था आपका चंदेरी के युद्ध में, बैटल ऑफ चंदेरी में। ए वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ चंदेरी ये 1528 में हुई है। देखो ये ईयर याद कर लो, 1527 में खनवा और एक साल पहले 26 में पानीपत पहला युद्ध, और 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुई है? ये भी आपके बाबर और मेदनी राय। मेदनी राय जो थे ना, ये आपके सपोर्टर थे किसके? आपका राणा सांगा के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने आपका बोला जा रहा है 1933 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो ये करा था आपका हरिजन। कौन सा? हरिजन। इसको लेके, न्यूज़पेपर को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें अलग अलग जो जो लोगों ने आपका एडिटर रहे हैं उनके बारे में बात करी है। फिर देखो, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये एक भजन था और गांधी जी को ये भजन जो है बहुत ज्यादा पसंद था। बोले जरा ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके नरसिंह मेहता ने, ठीक है, नरसिंह मेहता जी ने। अब देखो ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन जो आयोग आपको उठा लेता है, मतलब ये आपको मान लो आप कोई भी बुक पढ़ लोगे वहां मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग में होता है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो टॉप क्वेश्चन है पेड क्विज, उसमें हम लोग करवाते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस वहां आए तो आप लोग अच्छे से कर पाओ इसको। तो बहुत लोग जो है ना वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे किसने भजन लिखा था, लेकिन जिसने ये आपका एमसीक्यू लगाया होगा उसको पता होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, ये ट्राइब को लेके क्वेश्चन है। ऐसे तो वैसे ये आपका ज्योग्राफी का ही है, लेकिन दे दिया है तो चलो देख ले रहे। अगरिया, बैगा और भूइया जो शेड्यूल्ड ट्राइब है आपकी अनुसूचित जनजाति, अगरिया, बैगा और भूइया, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से आपका मेन तरीके से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपके सोनभद्र से, ठीक है, इससे सोनभद्र से। फिर आगे देखो, ये अलग अलग गुफाएं हैं, बोला जरा कौन सा कहाँ पे नहीं है। देखो, हाथी गुम्फा उड़ीसा में, याद कर लो। एलोरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर आपका बाघ केव्स ये मध्य प्रदेश में, और जो नागार्जुना पहाड़ी, नागार्जुना हिल है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर मतलब जो सही मैच नहीं है वो हो गया आपका डी वाला, ठीक। आगे आओ, आगे देखें। अब इसमें बोले जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, अलग अलग आपकी संधियां वगैरह हैं, तो जो सही नहीं है वो आपका सी वाला, ट्रीटी ऑफ बैसिन, ठीक है, बैसिन की संधि। ये 1803 में नहीं 1802 में हुई है। किसके किसके बीच में हुई है? मराठाओं के बीच में और आपका वही अंग्रेज ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। फिर गांधी जी की जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है? ये आपकी राजघाट। राजघाट जो आपको देश की राजधानी नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। समाधि का मतलब हो गया वहां जो उनकी एशेस हैं, ठीक है, जब उनका संस्कार हुआ तो वो ऐश वगैरह जो है वो रखी हुई है, जो अस्थियां वगैरह हैं, ठीक है। आगे आओ, एक बुक है, हु हैज रिटन द बुक गांधी ऑन नॉन वायलेंस। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी है आपके थॉमस मार्टना ने, ठीक है, थॉमस मार्टन ने। थॉमस मार्टना भी बोल सकते हो, मैटन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इंग्लिश हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हल्का उल्का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक है आपकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये किसने लिखी? ये लिखी है आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस समझो, एक होता है कथा मतलब बायोग्राफी, ये आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा। बायोग्राफी किसी इंसान की लिखता है, जैसे मान लो एक इंसान है ए,
तो बायोग्राफी कौन लिखेगा? दूसरा इंसान लिखेगा, मान लो बी लिखेगा। लेकिन अगर यहीं पे बात है ऑटोबायोग्राफी की, ऑटोबायोग्राफी, तो मान लो ये एक इंसान है आपका ए, तो ये अपनी खुद ही जो है कहानी अगर लिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। फिर आओ भैया, बाबर ने मेदिनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में हराया, कौन सा युद्ध था? मतलब कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था, ये युद्ध आपको देखने को मिला 1528 में, 1528, ठीक। फिर आओ, बाबर ने पहली बार जो आपका तुलुगमा मेथड था और उस्मानी मेथड था, देखो ये आपका तुलुगमा जो था, जैसे मान लो यहाँ दुश्मन की सेना है, ये बाबर की आ रही, बाबर की ऐसे नहीं आएगी, बाबर ने अगर अपनी पूरी सेना को कुछ मान लो ग्रुप में बांट दिया, जैसे मान लो 3-4 लोग कहेंगे इधर से जाओ, बोलेगा बाकी 3-4 लोग जो है इधर से जाओ हमला करो, कुछ ही लोग जो सीधा जाएंगे। तो मतलब अलग अलग भैया वॉरफेयर का टेक्निक होता था, तो ये बाबर ने यूज करा था तुलुगमा मेथड, तभी ये इंडिया में काफी अच्छे से जीता भी। तो ये कौन से पहली बार कब हुआ है? वही पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, उसमें बाबर ने यूज करा था, ठीक है। देखो इस वीडियो में हम लोग अभी 15 क्वेश्चन ही रखते हैं ताकि एक ऑर्डर बना रहे, फिर जो हम लोग 20-20 करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है, इसको अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा, पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, अगर नहीं देखी है प्लेलिस्ट मैंने बना दी इस चैनल पे। साथ ही साथ आप ये समझो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज चला रहा हूँ, और अगर अब आखिरी के देखो 15 दिन बचे हैं, अब आपको सिर्फ फैक्ट याद करना है। अगर आप चाहते हो कोई और मैं अगर सीरीज चलाऊं, ठीक है, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कौन कौन सा, हिस्ट्री है फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। इनमें से देखो, इनमें से सबसे अच्छे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 25, 25, 20, तो 50 और 70 क्वेश्चन तो आपको देखो यहीं से देखने को मिलेंगे। या आप एनवायरमेंट हो गया आपका टॉपिक, एक एनवायरमेंट तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर इसके बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स है, तो इनमें से अगर आप कुछ चाहते हो तो बताइएगा एक बार। वैसे तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री और ये हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज है यही चला रहा हूँ। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग हमारी लगा लीजिएगा, उससे आपको वहाँ क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस भी होगी आपके यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।